हेलो बच्चों, 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हो। ओके, और अच्छे मार्क्स लाना है तो फिलहाल इस वीडियो में मैथ्स के बारे में बताऊंगा। जैसे आपको मालूम है कि मैथ्स जो होता है उसमें अलजेब्रा ज्योमेट्री होता है, और अलजेब्रा में और ज्योमेट्री में इतने जो चैप्टर है, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं बहुत ही कम चैप्टर पढ़ के भी अच्छे मार्क्स लाते हैं। कैसे लाते होंगे, क्या करते हैं, क्या दिमाग चलाते हैं, तो आओ चलो इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10th के अलजेब्रा और ज्योमेट्री के जो भी चैप्टर्स है उनका वेटेज क्या है। फिर जो आपने यहाँ थंबनेल पर देखा है ये चीज मैं बताऊंगा कैसे कम चैप्टर करके भी ज्यादा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। आओ चलो देखते हैं। सबसे पहले बता दूं कि जो हमारा क्लास 10th का मैथ्स है उसमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री दो सब्जेक्ट है, बराबर आप पढ़ रहे हो। उनका जो वेटेज है मार्क्स वाइज उसके ऊपर फोकस करते हैं। जो क्लास 10th अलजेब्रा है उसके अंदर टोटल देखोगे यहाँ पर 6 चैप्टर है। पहला चैप्टर जो होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 12 मार्क का होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12 मार्क्स। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 8 मार्क्स। फाइनेंशियल प्लानिंग 8 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स और स्टैटिस्टिक्स 12 मार्क्स। तो ये जो 6 चैप्टर है बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगर टोटल हम देखेंगे तो 60 मार्क्स हो रहा है। अब आप बोलोगे सर हमारा अलजेब्रा तो सिर्फ 40 मार्क का पेपर होता है। तो बच्चों जैसे कि आपको मालूम है कि जो क्वेश्चन पेपर होता है बोर्ड का उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं कि समझो 5 क्वेश्चन में से 3 करो, 3 क्वेश्चन में से 2 ही क्वेश्चन करो। तो विथ ऑप्शन अगर देखा जाए तो 20 मार्क्स ऑप्शंस के होते हैं, 40 मार्क कंपलसरी होते हैं। टोटल 60 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 मार्क के क्वेश्चन होते हैं जिसमें 40 मार्क के क्वेश्चन कंपलसरी करने होते हैं। आपने एक्स्ट्रा किया होगा तो जो करेक्ट आंसर होगा उसके मार्क्स टोटल लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन रॉन्ग है तो उसके मार्क्स को काउंट में नहीं लेते। यानी कि अगर अलजेब्रा की बात करें टोटल जो पेपर होता है 60 मार्क का होता है जिसमें से 40 मार्क्स आपको करने होते हैं। अब ये 40 मार्क में से एक ट्रिक है भाई। देखो यहां पर अगर आप देखोगे अलजेब्रा का जो पहला चैप्टर है वो 12 मार्क का है, 12 मार्क लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो दूसरा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी 12 मार्क है। और जो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स नाम का चैप्टर है लास्ट वाला वो भी 12 मार्क का है। टोटल कितना हो गया, 12 12 24 और 12 36 मार्क्स। यस बच्चों, अभी आपने जो यहाँ पर देखा था अलजेब्रा के 40 मार्क्स में से 36 मार्क्स सिर्फ आप 3 चैप्टर पढ़ के कर सकते हैं। कौन सा है, बट आपको सिर्फ 3 ही चैप्टर पढ़ने का नहीं है, सब पढ़ना चाहिए, सब पढ़ो। यहाँ पर ये टेक्निक है कि भाई 3 चैप्टर का वेटेज 36 मार्क है। जैसे कि वापस से देख लो, लीनियर इक्वेशन आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, यूनिट टेस्ट भी दिया है 12 मार्क, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 12 मार्क, 2 चैप्टर आपने पढ़ा है। अगर आप लास्ट वाला चैप्टर करते हो स्टैटिस्टिक्स 12 मार्क तो 36 मार्क की तैयारी हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किया 12 मार्क, इसका एक क्वेश्चन समझो 4 मार्क में या 3 मार्क में आया जो कंफ्यूजिंग है, वर्ड प्रॉब्लम आप नहीं कर पाए, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चैप्टर भी जो यहाँ पर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर प्रोबेबिलिटी, ये कुछ इजी चैप्टर्स है। अगर आपको कोई चैप्टर ऐसे लगता है कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर ये भी आसान ही है बट आपको लगता है मुझे समझ में नहीं आता, तो आप ऑप्शन छोड़ सकते हो कोई एक चैप्टर। ओके, समझ में आ रहा है। तो जितना भी हो ये 3 चैप्टर जो है आपके 36 मार्क कवर करते हैं। आओ चलो देखते हैं ज्योमेट्री में क्या होता है। ज्योमेट्री के अंदर आपको मालूम है बच्चों की टोटल 7 चैप्टर होते हैं, 7 चैप्टर्स। अब ये 7 चैप्टर के अंदर भी कैसा है देखो, पहला चैप्टर सिमिलैरिटी वो है 10 मार्क्स, दूसरा चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम वो है 7 मार्क्स, तीसरा चैप्टर सर्कल 12 मार्क्स, चौथा चैप्टर ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन 7 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5th चैप्टर 7 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 7 मार्क्स और मेंसुरेशन 7वां चैप्टर है 10 मार्क्स। यहां पर भी आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। टोटल 60 मार्क का ज्योमेट्री यानी मैथ्स 2 का पेपर होगा, 40 मार्क कंपलसरी, 20 मार्क्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन। 60 में से 40 ही करना होता है। आप देखोगे सिमिलैरिटी 10 मार्क, ये एक चैप्टर पहला। फिर ये सर्कल नाम का जो चैप्टर है 12 मार्क्स, तो ये 10 और 12 22 हो गया। और यहां पर देखोगे 10 मार्क्स 32 मार्क्स। ओके, तो अभी आपको जो मैंने यहाँ पर दिखाया था 40 में से 32 मार्क्स सिर्फ 3 चैप्टर के वेटेज में आता है। तो लेकिन क्या होता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये 40 मार्क में से 32 मार्क आसानी से ला सकते हैं इन 3 चैप्टर से, बट कंडीशन है कि ये तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, जो 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन होता है घुमा के आते हो, आप घूम जाते हो और आपने अगर वही चैप्टर किया तो उसके वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आपको एक्स्ट्रा चैप्टर भी करने चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम है 7 मार्क्स, ये ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन तो 7 मार्क का करना ही चाहिए। डिजाइन बनाना होता है, सर्कल वगैरह बनाना होगा, आर्क बनाना होगा, टेंजेंट बनाना होगा, ये बहुत इजी चैप्टर होता है। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे जो है वेटेज होता है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, और आप कर सकते हो। देखो 40 मार्क्स ज्योमेट्री और 40 मार्क्स अलजेब्रा,
अगर बात करेंगे तो भाई 40 मार्क्स ज्योमेट्री, 40 मार्क्स अलजेब्रा, टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है। अगर हम बात करेंगे तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो रहा है बच्चों? 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है, 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है। इसमें से आपको 80 में से स्कोर करना है मैक्सिमम। अगर आप समझो 80 में से कैसे भी 78 ला देते, 40 में से 39, आपको जो स्कूल के टीचर हैं वो 20 में से ओरल मार्क्स देते और मैक्सिमम सब बच्चों को 20 में से 20 या तो 19 मिलता है। सो आपका यहाँ पर टोटल हो जाता है 100 में से, ओके, ये हो गया 98। अगर आपने समझो कुछ ऐसा किया कि भाई 40 में से 40 अलजेब्रा, 40 में से 40 ज्योमेट्री लाया, तो आपको जो यहाँ पर 80 में से 80 और 20 100 में से 100 भी आ सकता है। अगर मैंने जो बताया उस तरीके से आपने किया, अलजेब्रा में 40 में से 36 मार्क्स लाया और ज्योमेट्री में 40 में से 32 भी लाया, ठीक है, और ओरल में तो 20 में से 20 टीचर लोग देते हैं, आप अच्छे से करोगे सब कुछ। तो यहाँ पर देखोगे 36 और 32, ये हो गया 68 और 20 88 मार्क्स। 3 चैप्टर अगर आप अच्छे से करते हो तो भी ये ला सकते हो, बट कंडीशन है कि वो 3 चैप्टर अलजेब्रा के 3, ज्योमेट्री के 3 बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। उसके 3-4 मार्क के क्वेश्चन हॉट सब करना चाहिए, नहीं कर पाते हो इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा चैप्टर भी करना चाहिए। तो ये मैंने एक पैटर्न बताया। अभी कैसे होगी तैयारी, जैसे कि आपको मालूम है कि आपके एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं और 4 मार्क के भी क्वेश्चन आते हैं। और इसमें भी क्या होता है, 2 और 3 में एक्टिविटीज भी होती है। एक्टिविटीज कैसे होगी, बहुत सारे बच्चों के ना 1 मार्क के क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो जाती है। तो यार आपके लिए एक धमाका क्या कि हम लोग लेकर आए एक सीरीज, एक ऐसी सीरीज जो कि PYQ सीरीज है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन, पूरा चैप्टर के जितने भी 1 मार्क के पॉसिबल क्वेश्चन होंगे वो बताने वाले, फिर 2 मार्क के क्वेश्चन बताने वाले, फिर 3 मार्क के क्वेश्चन बताने वाले, फिर हॉट्स क्वेश्चन बताने वाले। तो एक जबरदस्त सीरीज है। अभी होता है क्या है, आप लोग टेक्स्ट बुक से तैयारी करते हो, प्रैक्टिस सेट करते हो, बट बोर्ड में क्या होता है कि प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के 1 मार्क में पूछेगा, 2 मार्क में थोड़ा ट्विस्ट करके पूछता है। जिसने सिर्फ टेक्स्ट बुक से तैयारी की है वो आगे चल के गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि अगर 2 इक्वेशन दिया है 3x + 4y ओके इज इक्वल टू 14, और समझो एक है 4x + 3y इज इक्वल टू 7, ये 2 इक्वेशन है। अब टेक्स्ट बुक में हम लोग इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू निकालते हैं, बट बोर्ड वाले क्या करते हैं, बोलते सीधा बोलेंगे भाई x + y कितना वो निकालो। तो अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा गया, टेक्स्ट बुक में देखोगे ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, 1 या 2 मार्क में आएगा। इन दोनों को प्लस किया, ऐसे देखो, ऐसे प्लस किया 7x, इनको प्लस किया 7y, इनको प्लस किया 21, 7 से डिवाइड किया x + y = 3। देखा ये आ गया, हमको सिर्फ x + y पूछा है, x और y पूछा है क्या अलग अलग नहीं। लेकिन बच्चा क्या करेगा, टेक्स्ट बुक से तैयारी किया, हमारे सर ने कैसे सिखाया था, दोनों को ऐसे किया, फिर एक बार दोनों को प्लस किया, एक बार दोनों को माइनस किया, फिर x + y आया इक्वेशन नंबर 3, x - y आया इक्वेशन नंबर 4, फिर 3 और 4 को ऐड किया तो x की वैल्यू आई, फिर x की वैल्यू रखा तो y की वैल्यू आई, फिर उस x और y को ऐड किया तो यार अरे भाई 4 मार्क का क्वेश्चन है क्या, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये बहुत सारी चीजें घुमा के आती है, बहुत सिंपल होती है, बट हम क्या करते हैं उसको पूरा करते बैठते। कभी कभी हमें डिटर्मिनेंट करने बोलता है, सिर्फ x पूछता है, उसमें हम x और y सब बोल देते हैं, जो पूछा उतना करना चाहिए होता है। तो इसके लिए आपके लिए जबरदस्त एक हमारे चैनल पे सीरीज आ रही है बच्चों, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर एसएससी बोर्ड एग्जाम। जो भी महाराष्ट्र के 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, ओके 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हमारी बहुत ही खतरनाक सीरीज आ रही है। इसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस सब कुछ सिखाने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी होगी 1 नंबर, पक्की तैयारी होने वाली है। ये हमारा जो चैनल है यूट्यूब दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल, उस चैनल पर ही होने वाला है। तो अगर आप 10th में हो या आपके छोटे भाई बहन 10th में, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना कि भाई दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल से जुड़ जाओ। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक तरीके से तैयारी होने वाली है। बच्चा जो यहाँ पर स्मार्ट बनेगा, और जो मैंने यहाँ पर बताया कि भाई 100 में से 100, ओके 100 में से 100 के करीब पहुंचने के पूरे चांसेस है। तो देर किस बात की है, दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल पे सब्सक्राइब करो, फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है, एकदम फ्री है। यहाँ पर लेक्चर होंगे और आपको हर लेक्चर के नोट्स भी दिए जाएंगे। तो है ना मजेदार बात। ओके, तो ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, आप अगर सीनियर हैं तो अपने छोटे भाई बहनों जूनियर्स को ये जरूर बताना। ओके, आने वाले 7 तारीख से रेगुलर डेली लेक्चर्स आने चालू हो रहे हैं हमारे चैनल दिनेश सर स्मार्ट स्टडी पे। मिलते हैं लेक्चर्स में। बाय एवरीवन, टेक केयर। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।